नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? भक्ति काल के राममार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। इनका जन्म विक्रमी संवत 1589 और सन 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान, इनके जन्म स्थान के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों ने इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिला का राजापुर गांव माना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता पिता, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। पालन पोषण, ऐसा माना जाता है कि इनके माता पिता ने इनका जन्म लेते ही त्याग कर दिया था, क्योंकि ये अशुभ समय में उत्पन्न हुए थे और इनके जन्म होते ही इनके मुख में दांत थे और इनका शरीर भी काफ़ी विशाल था, लगभग 5 वर्ष के बच्चे के समान था। और इनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी एक दासी थी मुनिया। इन्होंने इनका पालन पोषण करने के लिए मुनिया को सौंप दिया। मुनिया ने अपनी सास चुनिया को इसका पालन पोषण के लिए सौंप दिया था। तो ऐसा भी सुनने में आया है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी 5 वर्ष के हुए थे तो चुनिया का भी, जो उनका पालन पोषण कर रही थी चुनिया, उसका भी स्वर्गवास हो गया था। तो इनका जीवन काफी कष्ट में रहा है। बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम राम बोला था। जब इनका जन्म हुआ तो ये रोए नहीं थे। जब बच्चे का जन्म होता है तब वो रोता है, लेकिन ये रोए नहीं थे। इनके मुख से राम शब्द निकला, तो इसी के आधार पर इनका नाम राम बोला रख दिया गया। पत्नी, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो पंडित दीनानाथ पाठक की पुत्री थी। ये एक विदूषक महिला थी। ऐसा माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई थी, तो इनके रात को इनके पीछे पीछे नदी को पार करके अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। तो इनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने इन्हें फटकार देते हुए कहा कि तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो, इतना प्रेम यदि भगवान से करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। उन्होंने एक फटकार लगाते हुए एक दोहा भी कहा है, लाज न आवत आपको दौड़े आऊ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ हो नाथ। अर्थात आपको लाज नहीं आती, आप दौड़ के मेरे पीछे पीछे आते हो, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। नंबर 8 है आध्यात्मिक गुरु। इनके 2 गुरु हुए, एक आध्यात्मिक गुरु और एक शिक्षा गुरु। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बाबा नरहरि दास। और शिक्षा गुरु शेष सनातन जी महाराज। ऐसा माना जाता है कि जब इनका पालन पोषण करने वाली चुनिया थी, जो उनका देहांत हो गया तो बाद में नरहरि दास जी ने ही इनका पालन पोषण किया था। शिक्षा गुरु थे कौन थे? शेष सनातन जी महाराज। इन्होंने ही ने शिक्षा दीक्षा दी और इन्हीं की प्रेरणा से आगे चल के इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उपनाम, अलग अलग विद्वानों ने इनके अनेक उपनाम उपाधियां दी हैं, जिनका वर्णन हम आज करेंगे। सबसे पहले है नाबादास जी। नाबादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या कहा है? कली काल का वाल्मीकि। और सिम जी ने क्या कहा है? मुगल काल का महान व्यक्ति। क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी को? मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। गिरीशन जी ने क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी को? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। ये जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कई बार ये प्रश्न उसमें पूछ लिए जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है निधन। गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन 1680 श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को हुआ था और सन 1623 ईस्वी में था। काशी के गंगा घाट पर इनका निधन हुआ था। रचनाएं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने काफ़ी रचनाएं की थी, लेकिन इनकी 12 ग्रंथ ही प्रमाणिक माने गए हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। 12 ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। रामचरितमानस जो है इनका महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इन्हीं से उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। इस रामचरितमानस की रचना कब की थी? संवत 1631
और 1574 ईस्वी में। संवत कब है? 1631 और ईस्वी में कब है? 1574 ईस्वी में। ये इसकी रचना करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है, प्रबंध काव्य है, दोहा चौपाई छंद है और 7 कांड हैं। रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, कौन कौन से कांड हैं? ये 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर कांड। ठीक है, अब जो 7 रचनाएं हैं वो 7 छोटी रचनाएं हैं और 5 बड़ी रचनाएं हैं। 7 छोटी रचनाएं कौन सी हैं? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये छोटी रचनाएं कौन कौन सी हैं और बड़ी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो चले याद करते हैं कौन सी है 7 छोटी रचनाएं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबे रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। और बड़ी रचनाएं कौन सी हैं? रामचरितमानस जो कि एक महाकाव्य है, विनय पत्रिका, कवित रामायण जिसे कवितावली भी कहते हैं, दोहावली, गीतावली। अब ये जो 7 छोटी रचनाएं हैं इसमें कौन सी रचना में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ये भी मुख्य मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैराग्य संदीपनी, इसमें कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। और ये कौन सा काव्य है? मुक्तक काव्य है। आगे है रामलला नच्छू, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और ये कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। जानकी मंगल, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और ये प्रबंध काव्य है। पार्वती मंगल, इसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और ये भी प्रबंध काव्य है। वैराग्य बरबे रामायण में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और ये मुक्तक काव्य है। कृष्ण गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग है और ये गीति काव्य है। आगे रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है और ये मुक्तक काव्य है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आगे है बड़ी रचनाएं। बड़ी रचना में क्या है? रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसे कह सकते हैं कि महाकाव्य है। ये इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है, भक्ति रस है और 7 कांड हैं। इसमें हमने ऊपर पढ़ लिया है 7 कांड। इसमें कितने कांड हैं? 7। और आगे है विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस है और ये कैसा काव्य है? गीति काव्य है। आगे कवितावली कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, कवि छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें भी 7 कांड हैं। आगे है दोहावली में मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, दोहा सोरठा छंद का प्रयोग किया गया है। अब कैसे याद करें कि कौन सी रचना में कौन सी ब्रज भाषा का प्रयोग है और कौन सी रचना में अवधी भाषा का प्रयोग है? देखो, वैराग्य संदीपनी, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली और रामचरितमानस, इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और कृष्ण गीतावली, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। हनुमान बाहुक, इसमें हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी को बाहुक नामक रोग हो गया था, उससे मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी से स्तुति की गई है। इसमें आगे चल के राम से भी की गई है और शंकर से भी कई देवी देवताओं की स्तुति की गई है, लेकिन इसी रोग के कारण 30वें में उनका देहांत हो गया था। आगे है काव्यगत विशेषताएं। गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उन्होंने उसमें जो प्रचलित थी अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत ही सुंदर ढंग से किया है और ऐसे सरल भाषा में किया है कि मनुष्य के हृदय में एक छाप छोड़ जाए। समन्वय की विराट चेष्टा, समन्वय तुलसीदास जी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। इनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनके काव्य में केवल लोक शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, हर चीज का समन्वय है।
उनके काव्य में आदर्शों का प्रतिस्थापन है। आदर्श, उनके जो राम है वो आदर्शोन्मुख श्री राम है। ऐसे समाज की स्थापना की है जिससे चारों ओर आदर्शवाद की स्थापना हो। उन्होंने अपने विचारों वाणी को अच्छी तरह प्रकट करने के लिए जिस भी अलंकार, रूपक, उपमा की जरूरत, आवश्यकता अनुभव हुई, उन्होंने उसका प्रयोग किया ताकि अपनी वाणी को अच्छी से समझा सके, व्यक्त कर सके। आप चले हम मोटे तौर पर एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है तुलसीदास जी, जो राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म 1589 और सन 1532 ईस्वी। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर गांव, सौरो जिला एटा उत्तर प्रदेश भी मानते हैं। माता पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता हुलसी देवी था। पालन पोषण मुनिया की सास चुनिया ने किया था। बचपन का नाम राम बोला और पत्नी रत्नावली। आध्यात्मिक गुरु बाबा नरहरि दास। शिक्षा गुरु से सनातन जी महाराज। उपनाम नाबादास ने गोस्वामी तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। सिम्थ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है और ग्रिशन जी ने बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। और निधन, इनका निधन संवत 1680 श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी और सन 1623 ईस्वी में। इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है, 5 बड़े और 7 छोटे। रामचरितमानस इनका महाकाव्य है जिसको 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। यह अवधी भाषा में है, प्रबंध काव्य है, दोहा चौपाई छंद है और 7 कांड हैं। यह संवत 1631 ईस्वी में संवत 1631 और 1574 ईस्वी में लिखा गया था। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 लघु कृतियां कौन सी हैं? विरज्ञ संदीपनी, रामलला नच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबे रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। और बड़ी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित रामायण, कवितावली भी कहते हैं जिसे, दोहावली, गीतावली। हनुमान बाहुक, हनुमान जी की स्तुति की गई है बाहुक नामक रोग से मुक्ति पाने के लिए। आप आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।